जनाब शमसुर रहमान फारूकी साहब, रेहान साहब, रज़ा मुराद साहब और हमारे तमाम सब हमारे यहाँ आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमान, आज आपने हमें अपने बीच बुला के इस बज़्म उर्दू के मुशायरे में बुला के जो आपने हमें इज़्ज़त बख्शी है, मैं इस काबिल नहीं हूँ। और ख़ास तौर से ये जो मुशायरा आपने जोश साहब से मंसूब किया, ये बहुत बड़ी बात है। जोश साहब को मैं ज़ाती तौर पे तो नहीं जानता हूँ, शायद बचपने में देखा था। हमारे वालिद के वो बहुत करीबी दोस्तों में से होते थे। उनका जब निकाह हुआ था तो उसमें मौजूद थे जोश साहब। और सबसे बड़ी बात ये थी, उनकी एक नज़्म थी दीन आदमियत, और वो दीन आदमियत हमारे वालिद के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी। जो शख्स आता था उसको वो उर्दू और रोमन में उसको उन्होंने छपा रखा था, और हर शख्स को एक तरीके से वो तबर्रुक पेश किया जाता था। तो मुझे लगता है यहाँ शायद दीन आदमियत वाले लोग ना हों जो उन्होंने पढ़ी। आपको याद है शम्स? तो दीन आदमियत बहुत बड़ी चीज़ है। उसमें उन्होंने यही सवाल पूछा कि हर शख्स जो है वो एक तंग सांचों में क्यों ढला जा रहा है, हर आदमी के मत्थे पे एक मजहब का दब टिप्पा क्यों लगा है, आदमी अपने को कहने से शर्माता क्यों है। तो ये सवालात पूछे थे जो आज तक हमारे जहनों पे तारी हैं, और ये ताज़े होते चले जा रहे हैं दिन ब दिन। इनके जवाब कभी मिलते हैं और कभी ये एकदम गायब भी हो जाते हैं। हम यहाँ किस हैसियत से आए हैं हमें मालूम नहीं, हम शायर तो है नहीं, लेकिन खिदमत की है हमने, शायरी की। और हमारे एक दोस्त हैं अलीगढ़ के, असगर वजाहत, उन्होंने हम लोग बचपने में साथ थे, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अच्छी शायरी सुनने को मिल जाए तो शायरी करने की हिम्मत ना करना। वाह। तो इस पे मैं जी क्या कहने हैं सर। तो बहरहाल ये एक इसको मैं इस बात को मैं गिरा में बांध के रखा है मैंने तब से, और शायरी की खिदमत जो है वो करता रहा हूँ। अब शायरी की खिदमत कैसे की जाती है, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शायरी को महसूस करना। मैं समझता हूँ शायर का समाज में, एक माशरे में बहुत बड़ा मकाम है, और शायर एक उसमें एक ख़ास एक गॉडलीनेस है, एक सच निकल के आता है उसके कलम से जिसका कोई जवाब नहीं मिलता है। तो मैं तो शायर को इतना एहतराम देता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। और यही चीज़ है जिसने मुझे रास्ता दिखाया है। इसी के ज़रिए से हमने फिल्में बनाई हैं, इसी के ज़रिए से हमने बहुत कुछ किया है। अलीगढ़ में जब हम पढ़ते थे तो उस ज़माने में ज़ाहिर फैज़ तो हर तरफ तारी थे, मखदूम हर तरफ तारी थे, लेकिन शहरियार जैसे लोग थे, खलील रहमान आज़मी जैसे लोग थे, और जावेद कमाल जैसे लोग थे, और भी इस तरह के बहुत नायाब लोग थे अलीगढ़ में, जिनको एक फ़िक्र थी, जिनमें एक सोच थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, समाज कहाँ जा रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है। आज़ादी मिले हुए हम लोगों को शायद 20 साल हो गए थे, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि हम जा किस तरफ रहे हैं। तो ये बातें जो थीं लोगों में एक फ़िक्र पैदा करती थीं। वहशत ने वो भी लूट ली दम भर में दोस्तों, जो मुद्दतों में आई थी शाइस्तगी हमें। हमारी शाइस्तगी कहाँ जा रही है, हमारा तौर तरीक़ा कहाँ जा रहा है। तो ये चीज़ें जो थीं ये हमको एक तरीके से फ़िक्रमंद करती थीं, और शायरी के ज़रिए से ही हमने इन चीज़ों को महसूस किया। और फिर जब हम कलकत्ते गए और कलकत्ते में हमने देखा कि किस तरीके से फ़िल्म के ज़रिए से एक माशरे को ज़िंदा किया जाता है, ये कलकत्ते ही में दिखा, सत्यजीत रे जैसे लोगों के साथ काम करके। तो ये एक शिद्दत से एक बात का एहसास हुआ कि अब
हमारा माशरा जो है उसको हम किस तरीके से उसकी खिदमत कर सकते हैं, उसका दर्द महसूस करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो ये इसका जवाब हमें फिर शायरी ही में मिला। शहरियार हमारे साथ खैर हमसे तो बहुत सीनियर थे, लेकिन उस दौर में शहरियार वॉज अ ग्रेट रोमांटिक फिगर। राही मासूम रज़ा भी एक बड़े अपने वक्त के बहुत ही रोमांटिक लोगों में से थे, जिन्होंने हम लोगों की इमेजिनेशन को फायर किया था। और ये उनकी गज़ल थी, सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि किसी शायर से कहूँ कि मेरी फिल्म के लिए कुछ लिखिए, लेकिन इतना ज़रूर था कि जो उन्होंने लिखा है उसको किस एहसास और किस अदब के साथ, किस रंग में उसको ढाल के लोगों तक पहुंचाया जाए, ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए चैलेंज था, जिसको मैंने पूरी ईमानदारी से उसको मैंने पेश करने की कोशिश की। ऐसे ऐसे मूसीकारों के साथ काम किया, ऐसी ऐसी आवाज़ों के साथ काम किया कि एक ये चीज़ें जिंदा जावेद आज भी लगती हैं। गबन में जयदेव जी की म्यूज़िक जो है, किस तरीके से हम लोगों ने बैठ के एक एक गज़ल को निखारा है। शहरियार भी थे हमारे साथ। फिर मखदूम साहब की गज़ल आपकी याद आती रही रात भर, ये गज़लें जो हैं हमेशा के लिए ज़िंदा हो गई हैं, क्योंकि हमने इनको ज़िंदगी से जोड़ने की कोशिश की। जिस तरीके से वो पैदा हुई थी, इसी तरीके से उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ने की कोशिश की। किस तरीके से लोग अपना घर वतन छोड़ के शहरों में जाते हैं और दरबदर होते हैं। ये एक फ़िक्र और ये एक सच्चाई हमारे लिए बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा एक सवाल था। बम्बई में जाके इस तरीके का माहौल देखना। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब मैंने ये फिल्म, इसमें दो चीज़ें मेरे लिए एक हासिल थी। वो एक तो राही साहब ने जब ये फिल्म देखी तो उन्होंने शमा में लिखा कि मुझे भी लगता है मैं बम्बई में आके अपनी कलम की टैक्सी चला रहा हूँ। और मेरे आँख में आंसू आ गए जब मैंने ये पढ़ा कि किस तरीके से शायर को, इतना बड़ा शायर, इतना अजीम शायर, वो ये कह रहा है। फिर फैज़ साहब ने जब हमारी फिल्म देखी तो उन्होंने कहा कि इट्स अ पोएम इन विजुअल्स, ये बाकायदा उन्होंने तहरीर करके दिया। तो मुझे लगा कि शायरी जो है वो सिर्फ शायरी की हद तक और उसके फॉर्म तक महदूद नहीं होती है। शायराना अंदाज एक दूसरे मीडियम में भी ढल सकता है। तो ये कोशिश मेरी तब से रही है। और उसके बाद उमराव जान में भी यही जिद्दत रही। शहरियार को लेके हमने उनकी उमराव जान की तमाम गज़लों को तैयार किया। और उसमें उन गज़लों में ज़ाहिर है एक पूरी एक लड़की की तख्लीकी ज़िंदगी थी, उसकी मजबूरी थी और उसका एक जद्दोजहद थी ज़िंदगी के साथ, एक माहौल के साथ। और वो शहरियार ही उसके साथ इंसाफ कर सकते थे। वाह। शहरियार की कुछ चीज़ें तो हमारे पर तारी थी, जिनको मैंने कहा कि ज़रूर इस्तेमाल होना चाहिए। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है। तो ये उमराव जान का एक इख्तिताम पे पहुँचने की एक मंजिल थी। एक बहुत बड़ा सवाल था जो हर आदमी को कभी न कभी ज़िंदगी में सामने पेश आता है। तो उसका पूरा ग्राफ था। उसमें कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। वो वलवला, वो जोश, और फिर कहना जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। तो वो एक हमारे लिए एक बहुत ही रिच म्यूज़िकल सफ़र था शहरियार और ख़याम के साथ, जो कि शायरी को ज़िंदा करना और शायरी के ज़रिए से पर्दे को रोशन करना और फिर उसको अदाकारी में और फिर कथक के अंदाज में पेश करना। ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से देखा जाए तो एक मुरस्सा फ़न था। उसमें हर चीज़ों को किस तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था। और देखा जाए तो यही खिदमत है, यही खिदमत है उर्दू की, यही खिदमत है ज़बान की। यही खिदमत को अगर आप इसी को एहसास के साथ जोड़ दें, लोगों के
की ज़िंदगी के साथ इसको जोड़ दें तो ये उर्दू जो है ज़िंदा हो जाती है। एक बार मेरे पास एक टेलीफोन आया एक जापानी का कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो मैंने कहा आप जब चाहें तशरीफ़ लाएं। तो उनका नहीं मैं आपके वतन में आपसे मिलूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ तशरीफ़ लाइए। तो वो वहाँ आए और उन्होंने कहा कि मैं देखिए हज़ारों जापानियों को उमराव जान से उर्दू पढ़ा चुका हूँ। तो मुझे एकदम से लगा कि वाकई उर्दू जो है किस तरीके से ये ज़िंदा रह सकती है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये महफिलें तो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हमारे जैसे पागल लोगों की भी छोटी मोटी जो जिद्दत रहती है उससे भी कुछ न कुछ हो सकता है असर। तो ये बहरहाल एक उर्दू जो है वो एक, और उर्दू शायरी जो है उसका एक बहुत लंबा एक वो है सफ़र। उसमें आपके शुरू के बलबले होते हैं, ख्वाब होते हैं, फिर आदमी को के अंदर एक समाज को बदलने का एक इनकलाबी दौर आता है, और फिर उसी इनकलाबी दौर के बाद एक यू कम टू टर्म्स विथ रियलिटी, और एक फ्रस्ट्रेशन सा आता है, बाज़ वक्त एक डिसल्यूजनमेंट आता है, और फिर एक मंजिल आती है जिस मंजिल पर शायद हम जैसे लोग पहुँचे हैं। वो एक फाइनल सरेंडर और समर्पण की मंजिल है जो आपको फ़कीरी की शायरी मिलेगी। तो फ़कीरी की शायरी का एक बहुत बड़ा जोन है, और वो शायरी जो है वो ताअबद ताअज़ल ज़िंदा रहेगी। और उसमें क्या है, फ़कीर किसी महफिल के लिए नहीं कहता है, किसी मंच के लिए नहीं कहता है, वो सिर्फ एक एहसास को ज़िंदा रखने के लिए, एक मोहब्बत के पैगाम को उजागर करने के लिए उसका एक मिशन होता है। वो बेलौस शायरी करता है, चाहे कोई सुने या ना सुने। और उसी तरह के लोग गाने वाले भी होते हैं, उसी तरह के लोग उसको पेश करने वाले भी होते हैं। वो अपनी मस्ती में और अपने क्या कहते हैं कैफियत में उस शायरी को ज़िंदा रखते हैं। हम लोगों की तो धूल भी नहीं पहुंच सकती वहाँ पे। राही साहब ने कहा एक कैस के ना होने से वीराना होगा नज्द, एक कैस के ना होने से वीराना होगा नज्द, लेकिन गुबारे राह को महमिल कहेगा कौन। तो गुबारे राह को महमिल वही कह सकता है जो एक फ़कीर हो, जो एक आशिक हो। और इन फ़कीरों की खिदमत करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम है। हमने जहान खुसरो का शुरू किया था 2001 में, और उसमें मैंने तमाम शायरों फ़कीर जो हज़रत अमीर खुसरो, मौलाना जलालुद्दीन रूमी, ज़हीन शाह ताजी, हज़रत शाह नियाज़, इस तरीके के तमाम शायर हैं, बेदम शाह वासी, इनका कलाम ढूंढ के इनको आबदा परवीन को ला के रखना दिल्ली में, उनके साथ कंपोज करना और उनको स्टेज पे पेश करना एक अलग ही सफ़र था। वो फिल्म से ज़्यादा मैं समझता हूँ मेरे लिए एक अहम सफ़र था। उसमें एक संग मील है रक़्स बिस्मिल, पता नहीं यहाँ कितने लोगों तक पहुँचा है रक़्स बिस्मिल, लेकिन वो एक अजीब दर्द की दास्तान है जिसमें आपको सिर्फ इश्क और सिर्फ इश्क मिलता है। और इश्क की वो मंजिल मिलती है जो हम आज की ज़िंदगी से जो जुड़े हुए हैं, आज की जद्दोजहद से जुड़े हुए हैं, उनको शायद वो नज़र ना आए। बहरहाल आज आपके बीच हम हाजिर हुए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी ये एक खुशकिस्मती है। हमारी फिल्म जानिसार भी शायद यहाँ पहुँची है, नहीं पहुँचेगी, लेकिन वो एक दिन आप तक ज़रूर पहुँचेगी। उसमें भी मैंने इसी तरीके से अदब की और फ़न की खिदमत करने की कोशिश की है। हमारे बीच में आज शहरियार नहीं है, एक बहुत बड़ी खला है। शम्सुर रहमान फारूकी साहब और हमारे बीच में वो एक कॉमन बॉन्ड थे। जब हम आपके घर हाजिर हुए थे, आपकी बिल्लियों से खेलते थे, तो बहरहाल शहरियार साहब नहीं है, लेकिन हमने उस कमी को कैसे पूरा किया, शहरियार साहब का तो हम बयान ही नहीं कर सकते कि शायद वो थे क्या। इतना फ्लेक्सिबल आदमी और इतना जदीद सोच उसकी, और वो तो मुझसे कहते थे यार तुमने मुझे औरत का शायर बना दिया। मैंने कहा देखिए आप में वो सेंसिटिविटी है कि जो औरत में होती है। औरत एक माहौल को बहुत ही गहरे एहसास से देखती है, और हमारी तमाम फिल्मों में
औरत ही का किरदार एक मेन रहा है। अंजुमन में भी उनकी शायरी रही है शहरयार साहब की। और फिर जूनी में कश्मीर में फिल्म बना रहा था, वो भी एक शायरा की कहानी थी, और किस तरीके से उन्होंने उसको उनकी ओरिजिनल जो शायरी थी कश्मीर की, कश्मीरी शायरी, उसको उसी स्ट्रक्चर में उसी एहसास के साथ उसको कंपोज किया। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी रिमार्केबल। वो अभी मंजर आम तक नहीं आई है, लेकिन एक बहुत बड़ा काम है शहरयार साहब का। तो बहरहाल जानिसार में मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि राही साहब पे काम किया जाए। राही मासूम रज़ा एक बहुत ही हमारे लिए बड़े शायर हैं, अंजुमन के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे, और इसमें हमने उनका कलाम जो 1857 पे है। अब आप एक चीज़ पर गौर करें कि 1857 का जो हम लोगों का पहली जंग आज़ादी की लड़ाई है, उसका आपको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा कि अंग्रेज़ों ने हर चीज़ उस दौर की जला दी। हद ये कि सोज़े वतन मुंशी प्रेमचंद का, उसको भी जला दिया गया। तो राही साहब ने 1857 पे उन्होंने एक क्रांति कथा लिखी है, वो मैं समझता हूँ एक संग मील है हमारे एहसास, हमारे इतिहास को महसूस करने की। इतिहास तो देखिए बहुत होता है, किताबों में पढ़ा जाता है, लेकिन उसको एक इंसानियत के नज़र से देखना, एक दर्द की नज़र से देखना, एक आज़ादी की सही खुशबू दुनिया के सामने पेश करना, वो राही साहब का काम है। उसमें मैंने वाजिद अली शाह का भी कलाम इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूँ वाजिद अली शाह की भी अपनी एक अहमियत है। उसने हिंदू मुसलमान तबके को जोड़ने की कोशिश की। कृष्ण जी बन के वो ठुमरियाँ लिखते थे और उसको पेश करते थे कथक की शक्ल में। तो ये एक बहुत बड़ा काम था जो अंग्रेज़ों के गले से नहीं उतर पाया। उसी तरीके से मैंने उनका भी कलाम इसमें डाला है, और राही साहब का भी जो इनकलाबी कलाम है उसको भी डाला है। तो यही एक हमारा एक मिशन है कि किस तरीके से हम उर्दू को से अपने आप को इनरिच करें और उस उर्दू के एहसास को दुनिया तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इस तरीके से याद किया, और मैं आपके बीच में आता रहूँगा और आपके साथ उर्दू की खिदमत में मैं हाजिर हूँ।